हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या कुछ है। तो चलिए अपने अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, दिलो दिमाग में, रिलेशन को लेके, आपको लेके। तो पॉजिटिव हो जाइए, हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन को की एनर्जी कैसी है इस वक्त, व्यूवर्स को लेके, व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं और रिलेशनशिप को कहाँ देखते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। इस वक्त उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, पता नहीं क्यों। उनकी एनर्जी जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, दुखी है, हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो किसी भी चीज़ का आप दोनों के लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है, नो कांटेक्ट में हो तो, या फिर जो लोगों ने थर्ड पार्टी में गए थे, लव ट्रायंगल हो सकता है आप लोगों का। तो डीप इशू हो सकता है कि ऐसा इशू हो आप लोगों के लाइफ में। आप जो है उनके पीछे, वो किसी और के पीछे गए थे। तो उनकी एनर्जी जो है इस वक्त अच्छी नहीं है। इस वक्त जो है काफ़ी रोते हुए और ठीक ठाक ऐसा लगता है, अच्छा खासा उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, एनर्जी जो है नीचे जा रही है। और बताइए, और बताइए। तो आपके हर एक्टिविटी पे उनका ध्यान है, हर एक्टिविटी पे। तो ध्यान नहीं है, पहले रखा करते थे आपके ऊपर, हर एक्टिविटी पे उनका ध्यान रहता था बहुत ही ज़्यादा। आपके हर काम पे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप काफ़ी डिसिप्लिन रहे होंगे अपनी लाइफ में, समय से अपने कामों को करते होंगे। आपके लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं रहता होगा। पैसा है नहीं है, कितना पैसा है, क्या पैसा है, कोई मैटर नहीं करता होगा। तो ऐसा वो देख रहे हैं कि आप कितने भी पावरफुल हो, कितने भी कैसे भी रहे हो, बट काम जो है, आप काम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते थे। आपके लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं था। सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या भाई, क्यों रिवर्स में आ रहे हो भाई, सीधी हो जाओ। तो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, काम के मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में आप काफ़ी सीरियस रहते थे, ऐसा सोच पा रहे हैं। और इस वक्त जो लोग भी कमिटमेंट नहीं दिए थे, या देने से डरते थे, या देना नहीं चाहते थे, रिश्तों को बहुत हल्का में लेके चल रहे थे, तो वो कमिटमेंट में आना चाहते हैं। तो देखते हैं कि इस वक्त जो उनका जो है हार्ट ब्रेक क्यों हुआ पड़ा है, क्यों ऐसा लगता है, क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी हैं, बताइए। क्यों जो भी आपके माइंड में पर्सन है वो तो ये जो है एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपको लगे आपके लिए उतना लीजिए, जो लगता है आपको मैच नहीं कर रहा वो किसी और को मैच करेगा, ठीक है। ये सोच के देखा कीजिए। ऐसा मेरे को आया कि शायद मैंने नहीं कही थी तो कह दी मैंने। कलेक्टिव रीडिंग्स होती है, तो देखते हैं। चलो और देख लेंगे। बहुत काम में मन लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उनका काम में मन नहीं लग रहा है। क्योंकि हमने क्लैरिफाई के लिए पहले बोल दिए थे, कुछ और बोल रही थी इसलिए ली नहीं, वाइब्रेशन पकड़ रही थी मैं। तो बताइए उनका हार्ट ब्रेक क्यों है, उनका हार्ट ब्रेक क्यों है, उनका हार्ट ब्रेक क्यों है। उनका हार्ट ब्रेक क्यों है इतनी गंदी चीज़ें, वाहियात चीज़ें। क्योंकि आप जो है पॉपुलर हो रहे हैं, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, आपको लोग प्यार कर रहे हैं, जो कि इन्होंने कभी वैल्यू नहीं की। आप किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते थे, सब काम में करते थे, मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। तो इन्होंने आपके टैलेंट को नहीं जाना, नहीं पहचाने, और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये चीज़, ये क्वालिटी जो है उनके अंदर क्यों नहीं है, आपके अंदर क्यों है। तो आपका जो नेम फेम मिल रहा है, मान सम बताए, ये कोई मतलब, ये कोई चीज़ है, ओ गॉड। तो ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और कहीं जाके जो है रो रहे हैं, परेशान है। तो इग्नोर किए हैं, ऐसा वाइब्रेशन पकड़ रहा है। आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिए, आपके काम को कभी रिस्पेक्ट नहीं दिए, आपको जो हक मिलना चाहिए था वो देना तो छोड़ो, हक मारे हैं।
तो जब आपका हक उन्होंने मारा तो आपको कहीं और से ये हक मिल गया। तो जब कहीं और से हक मिल गया तब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपका हक मारते रहते थे। आप इनसे आगे निकल जाइए, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहले भी नहीं होता था और अब तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये रोकते रोकते थक गए, अब आप जो है निकल रहे हैं इनसे आगे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इनको। किंग ऑफ सोर्स क्लैरिफाइड। 24 घंटा 24/7 जो है आप इनके माइंड में चल रहे हो। कितना भी भूलना चाहें तो ये भूल नहीं सकते आपको, बिल्कुल नहीं भी भूल सकते। और आप जो आपके बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस हैं, और आपका जो ये तरीका है काफ़ी इनको इंस्पायर कर रहा है, इनको भी आगे बढ़ने में इंस्पायर कर रहा है। सोच रहे हैं, सोचते थे ये सोचते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए हैं, इसका दुख है उनको, कर नहीं पाए हैं। तो अब कोशिश कर रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं। तो रिवेंज वाला जहाँ देखिए रिवेंज था, बदले था, आप उनसे आगे ना निकल जाओ। तो जहाँ रिवेंज वाली रहेगी, और इनको इसीलिए ये नफ़रत के भाव से हो सकता है आपके फैमिली को या अपने फैमिली को आपके अगेंस्ट भड़काते रहे हो, अपने माता पिता को, भाई बहन को, सबके आगे आपकी बेइज्जती, पीछे से आपकी शिकायतें, मुंह पे मीठा बोलना, पीछे से चाकू मारना। ऐसा इनका नेचर बहुत लोगों के पार्टनर का, पर्सन का था, ऐसा भी आ रहा है मुझे। देखिए समय बदल गया, तो अब आप मोहताज नहीं हो, आप जाने जा रहे हो अपने काम के द्वारा, मोहताज नहीं हो। अब आपको सब कोई जान गया, उनके फैमिली में भी लोग जानने लगे हैं। पहले ये जैसे बताते थे वैसे आपको लोग देखते थे, लेकिन जब आपका काम सर चढ़ के बोलने लगा, आप पॉपुलर हो गए, लोग आपको जानने लगे, तो उनके फैमिली वाले भी आपको जानने लगे। जब जानने लगे तो उनको पता चल गया, उनके फैमिली वाले को, कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो प्रॉब्लम आपके पर्सन में है, इसलिए भी ये जो है रोते हुए नज़र आ रहे हैं, मुंह छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो है व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं बताइए। काफ़ी फीलिंग्स है उनको, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। तो क्या कुछ सोच रहे हैं बताइए। मेरे व्यूअर्स जो है उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी इस वक्त उनका क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, किस तरह का ख्याल आ रहा है, ओवरऑल सब बताइए। उनको लग रहा है कि आप काफ़ी घर के काम करने वाले, देख रहे हैं ये कैसे घर घास छिल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप भी घर के काम करने वाले होंगे। तो घर का काम करते करते आपको कब इतना, आप कैसे उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं गया, कैसे आप घर और बाहर दोनों को संभाल लिए, कैसे आप इतने टैलेंटेड बन गए, कब, मतलब वो जिस चीज़ को वो करने नहीं देना चाहते थे, कैसे आप कर लिए, कैसे, आखिर कैसे। तो ऑफकोर्स बहुत डिस्टर्ब है। तो आप नाराज़ चल रहे हो, आपको पता चला है कि इस बंदी ने मेरा कैरियर ख़राब किए थे, मेरा रेपुटेशन ख़राब किए थे, सब जगह में जाके आपके लिए बुरा बोले थे। तो इस वक्त जो है वो आपको देख रहे हैं। हो सकता है उम्र में छोटे हो चाहे बड़े हो, सोल में बहुत इमेच्योर्ड है, सोल में बचपना वाला सोल है, बच्चे वाला सोल है, डेवलप नहीं हुआ है, मैच्योर्ड उनका सोल नहीं हुआ है। तो आप इनसे कुछ अच्छे की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सोचेंगे कि भाई आप ही जब भी पहल करना है ना, आप ही पहल करो, ये तो पहल करने से रहें, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। कुछ अच्छा वाइब्रेशन इनके साथ से, इनके तरफ से कुछ मिलता हुआ जो है नज़र नहीं आ रहा है। पेन है, क्योंकि ठीक ठाक पेन है, पेन तो खैर पता चल रहा है कि इनको पेन है, और चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नाराज़ हो गए हैं। आपको ये बंदा बंदी नहीं चाहिए, अब आप बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपका जाग गया है, और आप उसके बदले में देखिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गया है। आपको जैसे पता चला है कि इन्होंने जो है आपको काफ़ी बार धोखा दिया है, मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं, और आपको ब्रेक डाउन बार बार कराए हैं। तो बार बार आप मतलब इनसे जो है आप बिट्रायल का, आपको मतलब कड़वेपन का आपका इसका इनका अनुभव रहा है। जिसके पास भी अभी आप जान रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आपके लिए कब्र इन्होंने खोदा था, इन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने ऐसा बोला था, सामने से भी किया, काफ़ी मल्टीपल टाइम आपको हर्ट किए हैं। यूँ समझ लो कि कांटे लगाए हैं, आपके लिए खंजर बिछाए थे, ताकि आप चलो तो आप लहू लुहान हो जाओ, आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाओ, आप जो है लाइफ में सक्सेस ना हो पाओ। तो इस वक्त जो है आपको पता चल गया है, और उनको पता चल रहा है कि अब तो ये पता चल गया है। तो काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी एक रिग्रेट वाला इनको लग रहा है। तो आप जो है इस वक्त देखो, आप बिल्कुल इनके तरफ तो बिल्कुल एकदम, ये अगर सोच रहे हैं कि मामला को रफा दफा कर ले, ठीक कर ले, तो आप एकदम सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल रहा है, आप बिल्कुल उनको डिनाई कर दे रहे हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप तो एकदम
उनको बिल्कुल आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री लेने के लिए नहीं दे रहे हैं, बस दूर से ही रिश्ते निभाओ, क्योंकि आप एक और एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। अब एक जो आपको जो एक्सपीरियंस मिला है, आपने जो उसके बाद जो आपको मेहनत करनी पड़ी है, और आप जो उठे हैं गिर के, तो उनको समझ में आ रहा है, वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि उन्होंने क्या क्या किए थे, कितना दुख दिए थे, कितना कष्ट दिए थे, कितना सताए थे, सिर्फ अपने आप खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, ताकि और आप उनसे आगे ना निकल जाओ, इसलिए। तो इस वक्त जो है आप दोनों के बीच में काफ़ी मतलब ये चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं। मनाने की सोच रहे हैं, बट आप मानने वाले नहीं हो। तो आपको याद कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे फैमिली, मतलब जो लोग कपल्स नहीं बने थे, वो लोग सोच रहे हैं कि शादी से पहले इतना अच्छा जो पर्सन था, मतलब टूट गया, चली गई, चला गया। और जो लोग मैरिज किए हुए थे, वो लोग फिर से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग नहीं चाह रहे हैं। रोने वाले लोग नहीं चाह रहे हैं। ओहो हो, रोने वालों लोग नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि बेइज्जती भी आपकी खूब हुई है। ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है और ये 7 ऑफ सोर्ड्स है, देखो हमेशा बोझ समझते रहे थे। कहीं भी आपको आना जाना एकदम ऐसा लगता था, किनारे रहो, ऐसे देख रहे, बोझ समझते थे, लगता था कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपको हमेशा ऐसा फील कराते थे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमको ये काम करना चाहिए, तुमको वो काम करना चाहिए। और क्या करेंगे, ब्लैक एनर्जी स्पेल वर्क जो है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उसी काम को रोक देंगे और बोलेंगे तुमको ये करना चाहिए, आओ देखो हम तुम्हारे सपोर्ट में क्या कुछ कर सकते हैं। और आप हमेशा देखते थे ये तो मेरा बहुत सपोर्टिव पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है, हमेशा मेरे लिए कुछ अच्छा करता है, करती है। लेकिन जब आपको पता चला कि नहीं 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 नहीं, आपको तो बैक स्टेप करने वाला यही बंदा है, यही बंदी है, यही दुख देने वाला है, तो आप एकदम सीधे टाटा बाय बाय कर दिए हैं। सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, परेशान है, दुखी हैं, और आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई अपना व्यक्ति जिसको के लिए आप जान लुटाते थे, जिसको आप अपना मानते थे, जो एक मतलब दो जान एक जिस्म, जैसे बोलते हैं दो जिस्म एक जान है हम, तो आपको एकदम मतलब आप एकदम शॉक्ड रह गए हैं कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो इन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आपको पहले खींचा है, फिर उसके बाद आपकी ऐसी की तैसी बैंड बजाई है, ठीक है, क्योंकि आप शुरू से ही आप उनसे ज़्यादा थे, तो आपको खींचे ही अपने लाइफ में ब्लैक मैजिक से है, जादू टोना तंत्रा मंत्रा से है। तो जब आप खींच गए तो उसी एनर्जी से आपको कंट्रोल करने की ये कोशिश किए। लेकिन अब जो है समय जो है, आपने बहुत मेहनत की है अपने लिए। जो जो लोग निकल गए हैं इस पेज से, टू मच मेहनत की है, तभी आप लोग निकल पाए हैं। और जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आप भी निकल पाएंगे ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन से, क्योंकि ये बंदा बंदी जो है, तो बाबा आपके साथ एक लाइफ देख रहे हैं, जिनका जिनका रिश्ता टूटा है वो रिश्ता में आना चाहते हैं, और जो लोग रिश्ता नहीं बनाए थे, रिश्ता होने से पहले टूट गया है, वो लोग रिश्ते बनाना चाहते हैं, फैमिली बच्चा सब कुछ देख रहे हैं साथ में, और सपने देख रहे हैं। सपने देखने में क्या जाता है, और देखते हैं, और देखते हैं कि अगला एक्शन उनका क्या होगा आपके तरफ, बताइए। अब मेरे व्यूवर्स के पर्सन का अगला एक्शन व्यूवर्स की तरफ क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। क्या कुछ होने वाला है, क्लियर नहीं होगा अगला एक्शन, क्योंकि उनको लग रहा है नहीं होगा अगला, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, नहीं होगा अगला एक्शन, क्योंकि जस्टिस आ गया है। तो जस्टिस आ गया है तो पावर आपके हाथ में आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो समय आपके तरफ, समय का जो बहाव है, समय का जो रुख है, समय का सब चीज़ें आपके फेवर में आ गई है। तो कोई भी चीज़ उनके तरफ से काम नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत नीचे लेवल पे जाके जो है चीज़ों को ख़राब किया है। तो समय जब डिसीजन लेती है, समय जब आपके फेवर में होती है, तो फिर क्या कहने, फिर तो उनको लग रहा है कि चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो आपको बांधे थे जिस भी घेरा में, सब तरफ से तलवार लगा दिए थे, सब तरफ से जो तंत्रा मंत्रा किए थे, सब तरफ से जो ब्लैक मैजिक, और हमेशा जो है आपको जो है, तो मतलब कैसे विक्टिमाइज्ड लव, हमेशा जो है ना अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलते थे, मेरा ऐसा वैसा, आपके पास आके जो हमेशा रोते रहते थे और आपको रुलाने का पूरा पूरा प्रोग्राम बना के रखे थे। तो आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है, बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, और उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा हो गया। तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, इसीलिए आप निकल गए, और उनको जो भी दुख दर्द कष्ट मुसीबत जो भी आपके लाइफ में खड़ा किए थे, आज सेम चीज़ को, ऑब्स्टिकल्स को वो फेस कर रहे हैं, और एक अच्छे व्यक्ति को खोने का गम है उनको। देखो एक अच्छे व्यक्ति को, देख रहे हो क्या कार्ड निकल कर आया, एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे पार्टनर को, एक ऑनेस्ट पार्टनर को, जिसका बेस्ट बहुत अच्छा था,
और खोने का गम है उनको कि हमने जो है एक नादानी में, अपने एक इनमेच्योर नेचर में, अपना एक दूसरे पे जो एक होता है ना कि ऐसे करो तो ज़्यादा हमको मतलब मेरे बारे में सोचेंगे, मेरे तरफ ज़्यादा आएंगे, तो कुछ ऐसा गेम खेले हैं, कुछ ऐसा स्पेल वर्क करते थे, तो वो चीज़ें अब इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। अब ख़त्म हो गया। अब आप वो जिंदा रहे मरे कोई फ़र्क ही नहीं है। देखो, जो जिंदा रहे मरे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ते हैं। यहाँ पे दरार हो गई। 5 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल दरार हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि आप इस व्यक्ति के पास रहेंगे तो कभी भी आपके पास पैसा नहीं आएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, कभी भी आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, कैरियर नहीं आएगा, क्योंकि ये बंदा जो है, बंदी जो है, मेंटल सिक है, दिमाग से जो है ख़त्म है। ये जो है काफ़ी ऑब्सेस है, काफ़ी अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता है। इस बंदी से कोई आगे निकल जाए तो इसको डाइजेस्ट नहीं होता है। दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको पता चल गई। आप जो है उस व्यक्ति को भी पता चल गया कि आप ये सब चीज़ें जान चुके हैं। तो देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी और 6 ऑफ कप्स यहाँ भी। तो चीज़ें जो हैं बिल्कुल आपके जाने का कारण क्या है कि चीज़ें बैलेंस नहीं हुई है। जो चीज़ें आपने उनको दिया वो चीज़ें बदले में उन्होंने नहीं दिया। अगर दिया होता तो ऐसा नहीं होता। आपने तो उनको प्यार भर भर के दिया, लेकिन उन्होंने चीज़ें जो है ऐसे दिए नहीं दिए, वो किसी और को प्रायोरिटी में रख दिए। इसीलिए अब जो है आप उनको बिल्कुल उनके ऊपर कुछ भी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पता है कि यहाँ जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो पैसे से हो, इमोशन से हो, केयरिंग से हो, वो सब बेकार है, क्योंकि आपको यहाँ धोखा ही मिलने वाला है। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, और ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, ये आपके पर्सन के भी समझ में आ चुकी है। तो दोनों को ये समझ में आ चुकी है। तो इस वक्त जो है वो काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं अपने बैड नेचर की वजह से, बैड हैबिट की वजह से। और देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो रो रहे हैं, परेशान है, उस याद कर रहे हैं उस पल को जिस पल में आपको हमेशा रुलाया करते थे। तो इस वक्त जो है काफ़ी जो है चीज़ें चेंज हो चुकी है। एक तरह से कार्मा रीडिंग ही बोल सकते हैं आप। और जस्टिस आ गया है, न्याय मिला है। तो जो चीज़ आपका छीनते आए हैं वो चीज़ें अब आपको मिलना शुरू हो गया है। कैरियर के तरफ, अपने ऊपर सेल्फ लव, सेल्फ केयर आप ट्राई कर रहे हैं। तो अपने इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। तो आप इमोशन बेवजह का उन पे लुटाते थे, वो लुटाना बंद कर दिए हैं। तो ये चीज़ें उनको समझ में आ गई है, और समझ में आने के बाद उनको बहुत ही हार्ट ब्रेक हुआ है। रो रहे हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं। आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ उनको देखी नहीं जा रही है, क्योंकि उनको मुँह की खानी पड़ी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो आप अपने आप को ऐसे प्यार करते रहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखिए, खुद के इमोशन की वैल्यू कीजिए, क्योंकि आपका इमोशन है, आप नहीं करेंगे तो आपका इमोशन की वैल्यू कौन करेगा। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू।